नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स के 3.3 को देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में 1 to 6 तक का क्वेश्चन हो चुका था। हम लोग जो है 7 से आगे देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, देखिए 7 में कैसा है। कह रहा प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है और एक सममित आव्यूह है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों कि इसको भी प्रूव करना है, ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बारी बारी से इसको जो है क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए कोई मैट्रिक्स है, इसको हमको जो है ना साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। क्या? सममित आव्यूह प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। अच्छा प्यारे बच्चों, सममित आव्यूह को प्रूव करने के लिए, साइमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए प्यारे बच्चों आपको जानना होगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार हो कि ए ट्रांसपोज ए आ जाए, तो प्यारे बच्चों ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ना। चलो, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों। यही चीज ए ट्रांसपोज यदि -a आ जाए डियर स्टूडेंट, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो अब अगुरी हम लोग इसको देखते हैं। क्या देखिए क्या है लेट एक नंबर का है। लेट प्यारे बच्चों ए कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से आप समझेंगे। पहले 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ऐसा प्यारे बच्चों ये एक मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट हमको इसको प्रूव करना है क्या? साइमेट्रिक। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज एड, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहला रो पहला कॉलम बना दीजिए, 1 -1 5। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाइए, -1 2 1। तीसरा रो को तीसरा कॉलम बनाइए, 5 1 3। ये प्यारे बच्चों जो है इसका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। हुआ ना ट्रांसपोज। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, ये इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज में, और जैसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट किए हैं प्यारे बच्चों, फिर भी ये देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। पर मिला लीजिए, सारा एलिमेंट्स जस के तस है। 1 -1 5 1 -1 5 प्यारे बच्चों सेम टू सेम है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इसके बदले? यही मैट्रिक्स है ना ये। तो ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों ए आ गया। ए ट्रांसपोज जब ए आ जाता तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे क्या? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हैंस ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा। ये प्यारे बच्चों इसका प्रूफ हो गया। दूसरा कह रहा क्या डियर स्टूडेंट कि ये कोई मैट्रिक्स, इसको विषम सममित आव्यूह प्रूव करिए। विषम सममित आव्यूह प्यारे बच्चों, विषम सममित आव्यूह यानी ये मैट्रिक्स जो है इस तरह से है। हम लिख देते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। प्यारे बच्चों इसको जो है ना स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, विषम सममित आव्यूह प्रूव करना है प्यारे बच्चों, विषम सममित आव्यूह। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसका क्या करें? ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज देखिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 0 1 -1 -1 0 1, और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? 1 -1 0, ऐसा। ये प्यारे बच्चों अब देखें हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो प्यारे बच्चों यदि हम माइनस कॉमन ले लें मैट्रिक्स से, ठीक ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, -1 0 1 1 -1 0। ये डियर स्टूडेंट जैसे ही माइनस कॉमन लिए हैं, जैसे माइनस कॉमन लिए प्यारे बच्चों, ये देखिए घूर फुर के ए ही आ गया। क्या देखो, तो सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम। तो डियर स्टूडेंट ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? -a के बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों आप जो है ना
इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज यदि ए आ जाएगा प्यारे बच्चों तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए आ जाए प्यारे बच्चों तो वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों इसको देखिए, हमको क्या प्रूव करना है। कोई मैट्रिक्स ए है, सत्यापित करना है प्यारे बच्चों, प्रूव करना है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन प्यारे बच्चों 1 नंबर, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। तो सबसे पहली बात देखिए, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, दिया हुआ 1 5 6 7 ऐसा दिया है। प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। ट्रांसपोज रो को कॉलम में परिवर्तन करते हैं ना ट्रांसपोज में। चलिए, पहला रो है, पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दीजिए, ऐसा बन गया। प्यारे बच्चों अब हमें कह रहा है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सममित दिखाना है। चलो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप जोड़ दीजिए, 1 5 6 7 ये लिख लिए, ए ट्रांसपोज यहाँ किए हैं 1 6 5 7 ऐसा। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ सकते हैं क्या, इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए आप। पहला वाला पहले वाले के साथ, 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 ऐसा। ये प्यारे बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज निकला। इसको क्या कह देते हैं, पी कह देते हैं, नाम दे देते हैं पी, ऐसा पी कह दीजिए आप। क्यों पी कह रहे हैं बाबू रे, क्योंकि हमको साइमेट्री के लिए क्या दिखाना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये होगा प्यारे बच्चों, तब जाके वो साइमेट्रिक होगा ना। तो इसको हमने क्या कह दिया, पी कह दिया। अब बाबू रे पी का ट्रांसपोज निकालेंगे, पी का ट्रांसपोज, इसको चेंज करिए रो को कॉलम में, 2 11 11 14 ऐसा है। अब प्यारे बच्चों देखो, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, फिर भी जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही आ गया। क्या इसके बदले हम पी बोल सकते हैं, तो पी ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, पी बराबर हो गया। इसीलिए बाबू रे हम लोग देखो ये क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना। तो हम लोग अतः कह सकते हैं, अतः ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा प्यारे बच्चों, बात समझे। तो ये हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसी में क्या, कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या निकाला है, ए और ए ट्रांसपोज तो निकाला ही है। चलिए ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ निकाल के रखे हैं। ये ट्रांसपोज 1 6 5 7 1 6 5 7 ऐसा। प्यारे बच्चों इसको जोड़ दीजिए आप, सॉरी घटाइए, जोड़ नहीं घटाइए। 1 में 1 गया 0, 5 माइनस सिक्स हो जाएगा ना, तो -1, 6 में 5 जाए 1, 7 में 7 गया 0 ऐसा। प्यारे बच्चों इसको आप जो है ना क्या कह दीजिए, क्यू कह दीजिए, ऐसा कह दीजिए बाबू, क्यू कह दिए। प्यारे बच्चों ये क्यू बराबर जो है मैट्रिक्स हो गया क्या, 0 -1 1 0 ऐसा हो गया क्यू बराबर। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्यू ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, 0 -1 1 0 ऐसा। डियर स्टूडेंट क्या हमको स्क्यू साइमेट्रिक चेक करना है। स्क्यू साइमेट्रिक बोले तो ए ट्रांसपोज माइनस ए आना चाहिए, तब जाके वो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। बात समझ रहे हैं ना, स्क्यू साइमेट्रिक ऐसा। चलो डियर स्टूडेंट ये देखिए, इसका माइनस जैसे हम कॉमन करते हैं तो 0 0, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 0। ये प्यारे बच्चों देखो ये घूम फिर कर क्यू ए आ गया, सेम टू सेम। क्या इसको क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू डैश किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, क्यू डैश क्यू के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ना हो गया स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अवयव हो गया। तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। चलो बात समझे, आई होप आपको सारा बात समझ में आया होगा।
चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा ए कोई मैट्रिक्स है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका ज्ञात करना है। ये बाबूरे हमको निकालना है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों हमें क्या है, गिवन डेट में दिया हुआ क्या है, ए मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों ऐसा 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0 ऐसा। डियर स्टूडेंट हमको ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा ना ट्रांसपोज, हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू निकालना है, तो ट्रांसपोज चाहिए ना, तो अब इसका ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, रो को कॉलम में परिवर्तन कर दो, पहला रो को पहला कॉलम बना दो ए बी माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0, ये ऐसा। प्यारे बच्चों अब बताइए ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमें निकालना किसका वैल्यू, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका मान निकालना है। तो डियर स्टूडेंट 1/2 तो रहने दीजिए, आप एक ब्रैकेट ले लीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या हम डायरेक्ट आपको जोड़ दें या लिख के जोड़ें, तो प्यारे बच्चों लिख ही लेते हैं, चलो ठीक है लिख ही लेते हैं। 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0 ऐसा। फिर प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज लिखो, ट्रांसपोज बोले तो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 ऐसा। सारे को जोड़ दीजिए, आप जोड़िए 1/2 0 प्लस 0 प्यारे बच्चे 0 हो जाएगा, ए माइनस ए तो ए हो 0 हो जाएगा, यानी ए प्लस में है ये माइनस में है, बी और ये माइनस में भी 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए तो 0 हो जाएगा, 0 0 तो 0 भी रहेगा, ये सब के सब 0 हो रहा है, सब के सब प्यारे बच्चों क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और ये 0 और 0 में जो डिवाइड करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में 1/2 से डिवाइड करेंगे ना बाबूरे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका वैल्यू जो है ये आ गया, कोई दिक्कत। फिर बाबूरे इसी में कह रहा है हमको मान निकालने के लिए क्या, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों इसका। तो चलिए इसका भी निकाल लीजिए, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आप लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए दोनों है ना ए और ए ट्रांसपोज, क्या इसको डायरेक्ट कर दें या फिर लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं प्यारे बच्चों, लिख ही लेते हैं। चलिए लिखिए, तो ये 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0 और माइनस ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों ये 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 ऐसा कुछ। चलो डियर स्टूडेंट आप इसको घटा दीजिए, आप इसको आप घटा दीजिए, 0 में 0 घटेगा तो 0 ही प्यारे बच्चों, ये माइनस ए के आगे क्या है माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस ए तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2b हो जाएगा, माइनस a और ये माइनस a तो माइनस 2a हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा, c और ये माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों माइनस 2b ये माइनस 2c और ये 0 ऐसा। डियर स्टूडेंट ये 1/2 से गुना करेंगे, जैसे ही गुना करेंगे तो ये 0 ये a हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों b हो जाएगा, ये माइनस a 0 c और ये क्या हो जाएगा माइनस b माइनस c और ये प्यारे बच्चों 0। ये डियर स्टूडेंट इस तरह से इसका वैल्यू हमें प्राप्त होगा ऐसा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, प्यारे बच्चों निम्नलिखित आव्यूहों का सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें बाबू रे साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक को जो है ना उसके योग के रूप में हमें व्यक्त करना है। आइए इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। पहला देखते हैं, चलिए 1 नंबर, लेट ये कोई बाबू रे मैट्रिक्स है
क्या है 3 5 1 -1 ऐसा है। तो प्यारे बच्चों हमको इसको जो है ना सम ऑफ साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक दिखाना है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। आप देखते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, कर लीजिए प्यारे बच्चों ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा 3 5 1 -1 ऐसा होगा। चलिए हम बाबूरे निकालना क्या है सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक डियर स्टूडेंट, यानी सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल। ठीक ना, क्या होगा बाबू ये फॉर्मूला 1/2 A + A ट्रांसपोज A - A ट्रांसपोज ऐसा। ये डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे, आप पहले समझें। A + A ट्रांसपोज, इसके जस्ट पहले हम लोग क्या प्रूव किए थे, वेट चलो प्यारे बच्चों A + A ट्रांसपोज हम लोग क्या प्रूव किए थे, साइमेट्रिक प्रूव किए थे ना, साइमेट्रिक। A - A ट्रांसपोज बाबू क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक प्रूव हुआ था स्क्यू साइमेट्रिक तो प्यारे बच्चों वही चीज हमने यहाँ लिखा है A + A ट्रांसपोज प्लस A - A ट्रांसपोज, ये साइमेट्रिक और ये स्क्यू साइमेट्रिक। और 1/2 बाबू इसीलिए क्योंकि इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ना तो A और A 2A, ये A ट्रांसपोज ये कट जाएगा, ये 2A बचेगा 2A। तो डियर स्टूडेंट इसको जो ये A के इक्वल है ये, तो A और A 2A, तो ये 2A A और 2A तो इक्वल होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों 2 को जो है क्या करिए डिवाइड किए हैं ताकि वो कट सके, तो इसलिए प्यारे बच्चों ऐसा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, A = P + Q ऐसा फिलहाल कह दीजिए। फेयर P = प्यारे बच्चों 1/2 A + A ट्रांसपोज ऐसा, और Q = प्यारे बच्चों 1/2 A - A ट्रांसपोज इस तरह से। अब डियर स्टूडेंट क्या करें, इसको सबसे पहले जो P हमने लेट किया है, P जो कहा है इसको हम लोग पहले साइमेट्रिक दिखाते हैं, Q को फिर स्क्यू साइमेट्रिक दिखाते हैं, फिर डियर स्टूडेंट ये जो हमने स्टार माना है अभी इस पे आके जो है P और Q का वैल्यू रख देंगे, बस हो गया। आइए बुआ हम लोग पहले क्या करते हैं, P = क्या है 1/2 A + A ट्रांसपोज, इसको हम लोग पहले साइमेट्रिक दिखाते हैं। चलिए 1/2 A + A ट्रांसपोज, डियर स्टूडेंट A क्या है आपका 3 5 1 -1, और A ट्रांसपोज क्या है प्यारे बच्चों 3 1 5 -1 ऐसा। इसको आप जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए 3 और 3 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और 1 5 6 -1 -2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट क्या इसको गुना कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 3 3 -1। इसको प्यारे बच्चों क्या कह दो, ये तो P निकल गया, P का वैल्यू है ना, इसका बाबू रे ट्रांसपोज P का ट्रांसपोज, चलिए P का ट्रांसपोज कीजिए 3 3 3 -1, यानी पहला रो को पहला कॉलम लिखे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाए। डियर स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी P ट्रांसपोज P के बराबर हो गया ना। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, साइमेट्रिक हो गया, ये बाबू रे साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा। यानी हम लोग जानते हैं ना A ट्रांसपोज यदि A हो जाए तो ऐसे मैट्रिक को साइमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। तो ये बाबू रे साइमेट्रिक दिखा दिए। उसके बाद हम जो है ना इसको Q जो लेट किए हैं यहाँ देखिए Q, इसको भी बाबू रे हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक दिखाएंगे। चलिए Q = क्या है 1/2 A - A ट्रांसपोज ऐसा। चलो डियर स्टूडेंट 1/2 A मैट्रिक्स बोले तो 3 5 1 -1, और A' बोले तो ट्रांसपोज 3 1 5 -1 ऐसा। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, घटाइए 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया 4,
और 1 - 5 तो -4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और -1 और ये आके 0 हो जाएगा। ऐसा इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए A ट्रांसपोज -A आना चाहिए ना। तो प्यारे बच्चों क्या करें, हम माइनस कॉमन ले लें तो 0, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2 और ये 0। डियर स्टूडेंट अब देखिए ये जो हमारे जो Q जो है, ये प्यारे बच्चों Q था, है ना, Q। जैसे बाबू रे बाद 1 मिनट वेट, इसको तो हमने सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचा ना। चलिए बहुत अच्छा, नहीं पहले इसका बाबू रे ट्रांसपोज करना था हमें। चलिए इसका पहले ट्रांसपोज, डियर स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज Q डैश ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, यानी 0 2 -2 0 ऐसा बना दिए। आप प्यारे बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस जो कॉमन लिए हैं ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब ये डियर स्टूडेंट क्या देखिए ये Q ही है जो हमने लेट किया था, 0 2 -2 0 0 2 -2 0 ये है क्या प्यारे, मतलब इसके बदले लिख सकते हैं Q, तो Q डैश प्यारे बच्चों क्या आ गया, -Q आ गया, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा। तो डियर स्टूडेंट ये तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दिए। अब चलेंगे हम लोग फ्रॉम स्टार जो माने हैं, ये प्यारे बच्चों स्टार, ये A = P + Q, ए बोले तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तब डियर स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस A - A ट्रांसपोज, यही ना। अब देख बाबू रे A + A ट्रांसपोज बोले तो 1/2, इसको तो P बोले थे ना, P + Q। अब देख बाबू रे नहीं पूरे 1/2, ये P 1/2 दोनों के साथ आएगा, ऐसा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। अब देख बाबू रे ये P का वैल्यू क्या है ये बताइए, P का वैल्यू क्या निकाले हैं, P का वैल्यू यहाँ रहा, ये रहा प्यारे बच्चों, ये P का वैल्यू 3 3 3 -1 और Q का वैल्यू ये रहा, ऐसा 0 2 -2 0, ये प्यारे बच्चों। अब इसको ऐड नहीं करेंगे, यही है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्यारे बच्चों। इसको यदि हम ऐड कर दिए, ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, जो मेरा पहला क्वेश्चन था वही। जैसे इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, जो मेरा क्वेश्चन था 3 5, ये देखिए 3 5 1 -1 वही चीज़ हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप समझ सकते देख सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करना नहीं। देखिए 3 + 0 3 और 3 2 5 और ये 3 में गया 1 और ये -1 वही चीज़ आ गया। तो प्यारे बच्चों यहीं तक इसको छोड़ देंगे, यही इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, दूसरा क्वेश्चन से आपका क्लियर और भी क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होगा प्यारे बच्चों तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए एक कोई मैट्रिक्स है, हमको इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है फिर से। तो डियर स्टूडेंट 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है ये। चलिए इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, -2 2 और दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाइए, -2 3 -1 2 -1 3, ये प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज हो गया ना। अब देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्यारे बच्चों क्या होगा, 1/2 A + A ट्रांसपोज, फिर 1/2 A - A ट्रांसपोज, ऐसा कुछ। डियर स्टूडेंट इसी को हम लोग जो है ना लिखते हैं क्या,
इसको प्यारे बच्चों P प्लस Q बोल देंगे। हम कह देंगे क्या है यार, P इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसा। अब डियर स्टूडेंट इसको जो है स्टार मान के छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, P जो है ना प्यारे बच्चों, P इसको हम लोग साइमेट्रिक दिखाएंगे और Q को स्क्यू साइमेट्रिक दिखाएंगे। जैसे वो हो जाएगा दिखा देंगे, उसके बाद जो है स्टार पे आके दोनों का वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत। आइए हम लोग इसको जो है साइमेट्रिक दिखाते हैं अब। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ऐसा। डियर स्टूडेंट 1/2 तो रहने दीजिए। अब A प्लस A ट्रांसपोज प्यारे बच्चों, क्या हम डायरेक्ट जोड़ दें? डियर स्टूडेंट ये आपको दिखता होगा स्क्रीन पे, इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए ना, जोड़िए। पहला वाला पहले वाले के साथ, 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12। ये -2 और -2 जोड़ रहे हैं दोनों को, ये प्यारे बच्चों -4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर -2 और -2 -4 हो जाएगा, 3 और 3 प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 और 2 प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, -1 तो -2 हो जाएगा, 3 और 3 प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, ऐसा। प्यारे बच्चों क्या आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर में कर दीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये बाबू 6 हो जाएगा, ये भाग लगेगा ना 6, ये -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये प्यारे बच्चों A प्लस A ट्रांसपोज निकल गया इसका, बात समझे। ये प्यारे बच्चों ये क्या था, आपका P था ना, इसी को हमने P कहा है, P कहा है प्यारे बच्चों, P इक्वल टू, ये प्यारे बच्चों P निकल गया आपका, है ना P। अब P का बाबू रे ट्रांसपोज करेंगे, हम जानते हैं ना A ट्रांसपोज A होगा तभी वो साइमेट्रिक होगा। तो चलो इसको साइमेट्रिक दिखा, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए आप, करिए ट्रांसपोज। तो 6 पहला रो को पहला कॉलम 2 -2 3 -1 2 -1 3। डियर स्टूडेंट हमने ट्रांसपोज किया है, फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, जस के तसे है ना। तो डियर स्टूडेंट इसीलिए क्या इसको P कह दें, देखिए P ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, P के बराबर हो गया। तो P क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया डियर स्टूडेंट, हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह बाबूरे Q को जो है ना क्या दिखाना है, स्क्यू साइमेट्रिक दिखाना है। तो Q इक्वल टू क्या है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यही ना। चलिए 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज डियर स्टूडेंट क्या है, देखिए ये A है, ये इसका ट्रांसपोज है। तो डियर स्टूडेंट क्या हम इसको घटा के लिख सकते हैं डायरेक्ट, या पहले लिख देते हैं, चलिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि थोड़ा सा यदि गलत सलत लिख देंगे -19 तो फिर ये आपको मिलेगा नहीं। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये। चलो प्यारे बच्चों अब इसको आप जो क्या करें, जोड़ के जो है 2 से गुना करें, 1/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले सॉरी जोड़ बोल रहे हैं, इसको घटाना है। 6 में 6 क्या प्यारे बच्चों, 0 -2 और ये प्यारे बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है ये प्लस हो गया, तो ये प्यारे बच्चों घट के 0 हो जाएगा। 2 में 2 घटाओ तो 0, ये -2 ये +2 0। हमको लगता है सारा का सारा 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है क्या। चलो 0, ये बाबूरे 0 ये 0 0। तो बाबूरे क्या करेंगे, इसको फिर अंदर से गुना करेंगे तो ये 0 टर्म में आएगा कि नहीं, 0 0 ही आएगा। चलो 0 0 ही आ गया प्यारे बच्चों। चलिए एक बार मिला लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सच में ये 0 0 आया है कि नहीं। पहले क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। A ट्रांसपोज तो सही लिखा है मैंने, 6 2 -2। और प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज था A ट्रांसपोज तो सही लिखा गया है, 6 -2 2 -2 3 -1 और फिर 2 -1 3, हाँ बहुत सही है।
अब प्यारे बच्चों देखिए, अब इसको क्या, ये तो क्यू था ना, ये क्यू था ना, ये क्यू का सॉल्यूशन है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, क्यू ट्रांसपोज जो है क्या होगा, माइनस क्यू भी बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप बोल सकते हैं ये क्या हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों फ्रॉम स्टार जो स्टार मान के रखे हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये बाबूरे ये, तो P प्लस क्यू, P का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, P का वैल्यू क्या है, ये P का वैल्यू आपका है जो निकला है। चलो P का वैल्यू लिख दीजिए आप प्यारे बच्चों। हाँ P का वैल्यू क्या होगा, चलो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और प्यारे बच्चों Q क्या आया ये बताओ, 0 0 0, यही ना आया Q, 0 0 0 0 0 0। अब डियर स्टूडेंट डायरेक्टली जो है ना ये हो लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका लिखना न लिखना बात बराबर होगा, या फिर आप ऐसे ये छोड़ दीजिए, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी 10 का अगला क्वेश्चन मतलब क्या होगा, 3 नंबर। चलिए ठीक, चलो प्यारे बच्चों ये देखिए आपका मैट्रिक, इसको भी हम लोग जो है ना सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक ही इसको दिखाना है। तो एक बार हम बाबू क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। 3 3 -1 है, सही है, -2 -2 1 है, ठीक है, -4 -5 2 है। चलो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपको सही से लिखना होगा। पहले इसका ट्रांसपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज पहला रो को पहले कॉलम बना दीजिए, 3 3 -1 -2 -2 और 1, फिर -4 -5 और प्यारे बच्चों 2, ऐसा ही है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, फिर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। डियर इसको स्टूडेंट इसको P कह दो, इसको Q कह दो, और यहाँ स्टार मान के आप छोड़ दीजिए। अब बोल दीजिए कि P किसको बोले हैं, वेयर P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और Q इक्वल टू डियर स्टूडेंट 1 माइनस A ट्रांसपोज, ऐसा ठीक ना। इसको जो हमने P कहा, इसको हमने Q कहा। डियर स्टूडेंट इसको हमको पहले साइमेट्रिक प्रूव करना है, इसको जो है स्क्यू साइमेट्रिक दिखाना है, फिर हम लोग फ्रॉम स्टार में आएंगे और P और Q का वैल्यू रख देंगे, जैसे प्यारे बच्चों इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। आइए P इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ऐसा। तो डियर स्टूडेंट क्या हम आसानी से डायरेक्ट हम कर सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, यानी इस दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप बोलिए कितना हो जाएगा, 3 और 3 प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, 3 और जोड़ना है, 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, -1 और ये -4 तो प्यारे बच्चों -5 हो जाएगा, -2 और 3 तो 1, -2 प्यारे बच्चों -4, 1 और 5 -5 तो -4 हो जाएगा, -4 और -1 तो प्यारे बच्चों -5 प्लस 1 तो -4, 2 और 2 प्यारे बच्चों 4 हो गया। ये डियर स्टूडेंट हमने जोड़ लिया, जोड़ के बाबू ये क्या करेंगे इस 2 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/2 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 और ये -4/2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 हो जाएगा -2, ये प्यारे बच्चों -2 और ये -5/2 हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों -2 और ये रहा आपका 2। ये डियर स्टूडेंट P निकल गया। अब हमें दिखाना है साइमेट्रिक ना, तो इसका क्या करें प्यारे बच्चों, इसका हम लोग
ट्रांसपोज निकालेंगे, पी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, 3 1/2 माइनस 5/2 और 1/2 -2 और ये -2 माइनस 5/2 -2 और 2, ऐसा कुछ। चलिए डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने इसका ट्रांसपोज किया फिर भी सेम टू सेम रहा, यानी पी ट्रांसपोज बराबर पी के बराबर हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे ना, साइमेट्रिक।